एवरीवन। तो आज हम करेंगे वैदिक काल, क्योंकि हमने जो है इससे पहले हमारे 2 वीडियो हो चुके हैं, जिसमें जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी वो हमारी जो हिस्ट्री है उसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, उससे रिलेटेड थी। सेकंड वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता उसको कवर कर लिया है। आज ये हमारी 3rd चैप्टर है, इसमें हम करेंगे वैदिक काल। जो हमारा वैदिक काल है वो हमारा शुरू होता है 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक काल को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा ऋग्वैदिक काल, जो हमारा है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, और सेकंड है हमारा उत्तर वैदिक काल, जो हमारा है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। इन दोनों भागों की जो दोनों काल हैं जो डिवाइड किए हैं वो इनकी अलग अलग राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक और धार्मिक कंडीशन के आधार पर इनको अलग किया गया है, क्योंकि अलग अलग काल में इनका अलग अलग महत्व था। तो जो हमारा ऋग्वैदिक काल था वो हमारा बहुत ही अच्छा काल था, क्योंकि इसमें जो जितनी भी कंडीशन थी ना वो सारी बेस्ट थी। उसके बाद जो हमारा उत्तर वैदिक, मैंने पहले भी बताया, जहाँ पर उत्तर लग जाता है ना उसका मतलब है उसके बाद का, यानी कि ऋग्वैदिक काल के बाद का जो काल बच गया उसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल। तो जो उत्तर वैदिक काल में जो कंडीशन थी ना वो धीरे धीरे ख़राब होती चली गई। ऋग्वैदिक काल में जो व्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में वो व्यवस्था उतनी ही ख़राब हो गई। काल में ऋग्वैदिक काल जो हमारा 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है, उसमें जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी थी। लोग कबीलों में रहते थे, परिवार होता था, ग्राम होता था, विष होता था और जन होता था। ये इकाई होती थी, यानी कि एक छोटी इकाई परिवार, उससे बड़ी इकाई एक ग्राम, उससे बड़ी इकाई एक विष और उससे बड़ी इकाई एक जन। गाय का ये लोग जो है वो पशुपालन करते थे। यहाँ पर जो हमारे साक्ष्य प्रमाण मिले हैं वहाँ उनमें गाय शब्द का जो प्रयोग है वो 176 बार हुआ है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस काल में गाय शब्द का जो प्रयोग है वो 176 टाइम किया गया है। ये लोग जो है पाणी नामक व्यक्ति से व्यापार करते थे। चोर जो व्यक्ति जो है वो चोरी करते थे। ऋग्वैदिक काल में जो कर लिया जाता था वो बलि नामक कर लिया जाता था। कि जो सामाजिक व्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी थी। पितृस्तात्मक परिवार थे, यानी कि क्या है, मुखिया कौन होता था, पिता जो है मुखिया होता था। महिलाओं की जो स्थिति थी वो बहुत ही अच्छी थी। दास प्रथा जो थी वो भी थी उसमें, लेकिन जो दास होते थे ना वो अनार्य लोग होते थे, यानी कि आर्य जो है वो दास नहीं होते थे, अनार्य जो लोग होते थे वो दास होते थे। जाति व्यवस्था भी थी, लेकिन वो कर्म आधारित थी। जो जैसा कर्म करता था उसको वैसी ही जाति के अंतर्गत रख दिया जाता था। इनकी जो धार्मिक व्यवस्था थी, यज्ञ भी होते थे, और ये जिस देवता को की पूजा करते थे उनमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, निशा, उषा जैसी देवियों की ये पूजा करते थे। और जो यज्ञ करते थे वो कर्म कांड रहित होते थे, यानी कि उनमें कर्म कांड नहीं होता था। तो यहाँ तक हमने जितना भी देखा, ऋग्वैदिक काल की जो स्थिति थी, जो व्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी थी। जो काल बच गया यानी कि उत्तर वैदिक काल, इसको अलग क्यों करना पड़ा, क्योंकि इसमें जो व्यवस्था थी, जो स्थिति थी वो बहुत ही खराब होती चली गई, इसीलिए इसको अलग पार्ट में रखा गया है। ये जो हमारा उत्तर वैदिक काल है ये हमारा शुरू होता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ये ऐसा काल है जिसमें लोहा धातु का प्रयोग हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से ही राइज होता है कि लोहा धातु का प्रयोग कब हुआ था। तो लोहा धातु का प्रयोग जो है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। यहाँ पर जनपद का उदय हो गया। इससे पहले क्या था, परिवार था, ग्राम, विष और जन, ये इकाइयाँ थी। इसके बाद जो 5वीं इकाई का उदय हुआ वो हुआ जनपद। जो भूमि संपत्ति की अवधारणा जो है विकसित होगी, लोगों ने क्या करना, कब्जा करना शुरू कर दिया, कृषि व पशुपालन करना शुरू कर दिया। कर जो है वो जबरदस्ती लिया जाने लगा। यहाँ पर मैंने बताया कि कंडीशन बहुत ही बुरी हो गई। कर जो है वो लोगों से जबरदस्ती लिया जाता था। पितृस्तात्मक परिवार था, महिलाओं की स्थिति बहुत ही बुरी हो गई, बहुत ही भयानक हो गई। दास जो है वो दोनों तरह के व्यक्ति होने लगे, आर्य और अनार्य। यहाँ पर जो हमारा ऋग्वैदिक काल था इसमें जो दास होते थे वो सिर्फ अनार्य लोग होते थे, लेकिन यहाँ पर आर्य और अनार्य दोनों ही जो है वो दास कैटेगरी के अंतर्गत आने लगे। जात तो उत्तर वैदिक काल में जो जाति व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित हो गई।
4 आश्रम की व्यवस्था हुई इसमें, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। यानी कि जो व्यक्ति का जो जीवन है ना वो 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया इन्होंने, जिसको 4 आश्रम का नाम दिया गया। पहला जो है वो ब्रह्मचर्य होता है व्यक्ति, फिर गृहस्थ में आता, फिर वानप्रस्थ करता और फिर संन्यास हो जाता है। तो ये 4 आश्रम की व्यवस्था हुई हमारी उत्तर वैदिक काल में। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार आ चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। यज्ञ जो है इसमें कर्मकांड सहित होने लगे और 16 संस्कारों की व्यवस्था हुई थी। कब? उत्तर वैदिक काल में हमारी 16 संस्कारों की व्यवस्था हुई थी। इनके जो देवता थे वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे यहाँ पर देवता होने लगे। तो ये ऑल ओवर हमारा जो वैदिक काल था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इससे जो नेक्स्ट है वो पढ़ेंगे हम महाजनपद, कि जितने भी हमारे महाजनपद थे वो कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ पर उनका उदय हुआ था। जैन अवेस्ता नाम की एक बुक है जो ईरान की धार्मिक बुक है। इसी में संकेत मिलता है कि आर्य जो है वो ईरान के रास्ते से भारत आए थे। तो ये ऑल ओवर हमारा कंप्लीट हो गया है। और एक चीज और इसमें कि जो हमारे ऋग्वैदिक काल था इसमें जो आर्य थे उनका जो पेय पदार्थ था वो था सोम। तो सोम जो है वो इन लोगों का पेय पदार्थ होता था। तो इसमें से मुझे नहीं लगता कि अब कुछ बचा है, तो आगे हम करेंगे महाजनपद। तो आज हमारा वैदिक काल पूर्ण होता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे महाजनपद। धन्यवाद।